हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, दिन संडे का है और शाम को मैं एक सूट की कटिंग करके रख रही हूँ। वीडियो में आज हम बात करेंगे ऐसी 20 आदतों के बारे में। इन आदतों को अपनाकर न सिर्फ आप खुद के लिए जिएंगी बल्कि एक खुशहाल जीवन भी बनाएगी और आप खुद देखेंगे कि दुनिया आपके पीछे किस तरीके से आएगी। एक बात याद रखें कि ज़िंदगी किसी के इंतज़ार में कभी नहीं रुकी रहती और अगर आप खुद के लिए जिएंगे ना तो आपका अंदर से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, दुनिया भी आपकी वैल्यू करेगी और आपकी एक पहचान बनेगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने लिए भी कुछ करना चाहती हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ करना चाहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके उन 20 आदतों के बारे में जानते हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ज़िंदगी बदलने की दौड़ में ना हम महिलाएं ही सबसे ज़्यादा आगे भागती हैं। कभी बच्चों की जिम्मेदारियां कभी घर के काम, हर रिश्ते को निभाते हुए, कभी ससुराल कभी मायका। हमारे साथ किसी न किसी की कोई ना कोई उम्मीद हमेशा जुड़ी होती है, लेकिन एक वक्त ऐसा ज़िंदगी में ज़रूर आता है जब हम खुद को खोने लगते हैं, अपने आप से ही दूर हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अभी तक सिर्फ दूसरों के लिए जीते आई है ना, तो अब वक्त है अपने लिए भी जीने का। यकीन मानिए, जब एक औरत अपने लिए जीना सीख जाती है ना तो दुनिया अपने आप ही उसके पीछे चलती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली आदत है खुद के लिए समय निकालना। जैसे ही सूरज उगता है ना, हमारी दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारी महिलाओं की दिनचर्या तो सूरज उगने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है ना। और कभी बच्चों का टिफ़िन, कभी स्कूल के लिए देरी और कभी हस्बैंड के लिए टिफ़िन, कभी सास ससुर की दवा। इन सभी कर्तव्यों को पूरा करते करते हम अपने प्रति जो दायित्व है ना उसको भूल जाते हैं। कभी नोटिस करके देखना, जब आप अपने लिए समय निकालती हैं, अपने लिए वक्त निकालती हैं और अपने लिए कुछ ऐसा करती है, चाहे वो एक चाय का कप ही क्यों ना हो जो आप तसल्ली के साथ बैठकर पी सकें, वो ही आपको बहुत अच्छी खुशी दे जाता है। खुद से मिलने का ये समय आपको ना अंदर से भर देता है ताकि फिर से पूरे जोश के साथ आप सबका ध्यान रख सकें। आदत नंबर 2 है अपनी पहचान को परखना। हम में से ज़्यादातर महिलाएं सिर्फ दूसरों में ही खोकर रह जाती हैं, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की बेटी, लेकिन खुद मैं कौन हूँ, ये सवाल कहीं धुंधला ही पड़ जाता है। हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। अपनी पहचान को समझना ना अपने अस्तित्व को जानने जैसा है। जब आईने में खड़े होकर कभी खुद को देखते हो ना, तो एक जिम्मेदारी के रूप में मत देखो, बल्कि उस औरत को भी देखो जो सपनों से भरी हुई है। आपका नाम, आपकी पहचान सिर्फ घर की दीवारों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आप उस ताकत को पहचानिए जो सिर्फ घर को ही रोशन नहीं करती बल्कि पूरे समाज को रोशन करती है। अपनी पहचान को अपनाना ना फिर से जीना है। आपका ये एहसास आपको याद दिलाता है कि हाँ, आप भी कुछ चाह सकती हैं, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मैं भी कुछ सपने देख सकती हूँ और सबसे बड़ी बात कि आप उसकी हकदार हैं। आदत नंबर 3, ना कहना भी सीखिए। फ्रेंड्स, ना कहना भी ज़रूरी होता है। हर बार किसी की जायज़ नाजायज़ फरमाइश को पूरा करते रहना आपके अस्तित्व को बिगाड़ देता है। ना कहना आपके लिए कोई गलत विषय नहीं है ना। हर एक बात को बिना सोचे समझे सिर्फ हाँ में सर हिला देना आपके अस्तित्व को चुनौती देने जैसा है। हर हाँ के पीछे एक दबा हुआ ना होता है जो आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि हाँ, ये काम मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आप उसको करते ही जाते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपका ना कहना आपका स्वार्थ नहीं है बल्कि आपका आत्मसम्मान है। जब आप अपनी बाउंड्रीज तय करती हैं ना, तभी लोग आपको सम्मान देना शुरू करते हैं। आपको हर वक्त किसी को खुश करने की परवाह नहीं करनी है। जो लोग आपके लिए सच्चे हैं, आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपकी थकान को भी समझेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अपनी ज़रूरतों को दबाकर जीने वाली औरत ना कभी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकती। इसलिए फ्रेंड्स, ये समझना ज़रूरी है कि ना कहना आपका स्वार्थ नहीं है बल्कि आपकी मजबूत होने की एक निशानी है। आदत नंबर 4, खुद पर बिलीव रखना।
खुद पर बिलीव रखना ही हमें हर एक क्षेत्र में ना सफलता दिलाता है। दूसरों से डरना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आपका रास्ता आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यकीन मानिए, अगर खुद पर भरोसा होगा ना तो हर सफलता को आप पालोगे, कोई तुम्हें पीछे नहीं कर सकता। एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों का भरोसा तभी जीता जा सकता है जब आप खुद पर भरोसा करना सीखेंगे। अगर आपको खुद पर भरोसा है ना तो दुनिया एक ना एक दिन आपके सामने झुक ही जाती है। विश्वास वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे का ताला खोल देती है। आदत नंबर 5, चुप रहना नहीं बल्कि बोलना सीखो। फ्रेंड्स, कई औरतें ना सिर्फ चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती हैं, लेकिन उनकी चुप्पी उनके लिए ही कई बार बहुत बड़ी सज़ा बन जाती है। कई औरतें इमेज कॉन्शियस होने के चक्कर में भी चुप रहती हैं। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन फिर भी चुप रह जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया उनको जज करेगी, है ना। उनका बोला हुआ एक एक लफ्ज़ उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। बोलना सीखिए फ्रेंड्स, बोलना सीखिए अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए। एक औरत जब बोलती है ना, वो अपने साथ साथ बाकी औरतों को भी हिम्मत देती है और उसके बच्चे भी उससे कुछ सीखते हैं। लेकिन जब आप अपने बच्चों के सामने एक कमज़ोर खड़ी रहती हैं ना, अपने लिए फ़ैसला नहीं ले पाती, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती, हर एक दर्द को सहती रहती हैं चुपचाप। फ्रेंड्स, चुप रहने को ना दुनिया सिर्फ आपकी मजबूरी समझती है और मजबूरी का ना हमेशा फ़ायदा ही उठाया जाता है। आदत नंबर 6, खुद से प्यार करना सीखो। कभी आईने के सामने ना खड़े होकर एक बार अपने आप को निहारना ज़रूर। उस आईने के पीछे आपको वो चेहरा नज़र आएगा जो सुबह होते ही सबके पीछे भागता है, सबके लिए मुस्कुराता है, सबके लिए रोता है। दूसरों की इतनी केयर करते हो, कभी अपने आप से, कभी उस चेहरे से ये कहा कि हाँ, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से भी प्यार करती हूँ। फ्रेंड्स, अपने इनर पावर को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुद से प्यार करना आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना है। जब आप खुद से प्यार करते हैं ना तो कोई भी आपको तोड़ नहीं पाता है। खुद को स्वीकार करना, खुद से प्यार करना, खुद की तारीफ़ करना, खुद को अप्रिशिएट करना, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपकी सबसे बड़ी इबादत है। यही है आपका असली आत्मविश्वास। जो महिला खुद से प्यार करती है ना, वही दुनिया बदल सकती है। आदत नंबर 8, कितनी बार ऐसा हुआ है कि फ्रेंड्स आपका मन कुछ और कहता रहा और आप कुछ और ही करते रहे। अपने मन की सुनो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन तो कुछ और ही बोल रहा होता है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ अपने कर्तव्य, अपने फ़र्ज़ों को निभाने के चक्कर में उस मन को इग्नोर ही करते रहते हैं। समाज की आवाज़ें, रिश्तों की उम्मीदें, इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखते हैं हम, लेकिन अपनी सेल्फ इनर को पहचानना भूल जाते हैं। अपने अंदर की आवाज़ को हमेशा दबाते रहते हैं। और जब आप अपने मन की आवाज़ नहीं सुनते ना तो बाहरी शोर, बाहरी लोगों की राय आपके अंदर की पावर को कमज़ोर कर देते हैं। आप अपने मन को दबा देते हैं और उसकी आवाज़ कभी भी सुन नहीं पाते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपका दिल कभी गलत नहीं होता। वो आपको वही बोलता है जो आपके अंदर की आत्मा चाहती है, जो आप चाहते हो। अपने मन की बात सुनना ना आपकी कोई जिद नहीं है, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई को अपनाना है, वो भी मजबूती के साथ। जब आप अपने मन की सुनना शुरू करते हैं ना तो आपकी राहें आसान हो जाती हैं। आदत नंबर 9, फ्रेंड्स कई बार ना हमारे अतीत में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसको हम पकड़ कर ही बैठ जाते हैं। अतीत को छोड़ना सीखिए। अतीत में कुछ भी नहीं रखा, जो बीत गया वो बीत गया, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। चाहे वो अच्छा था, चाहे वो बुरा था। अगर अच्छा था तो उसकी अच्छी यादों को अपने साथ लेकर चलो, उससे जो लेसन्स लिए वो अच्छी थे, उनको साथ लेकर चलो। लेकिन जो कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ बुरा घटित हुआ ना, उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं छोड़ पाएंगे ना, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कभी नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी दर्द को पकड़ कर बैठ जाते हैं ना तो वह आपके चेहरे की असली मुस्कुराहट को दबा देता है। अतीत को छोड़ना ज़रूरी होता है। जब तक आप अतीत को नहीं छोड़ोगे ना, तब तक आप अपने वर्तमान को एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। आदत नंबर 10, अपनी खुशी खुद ढूंढना। हम महिलाओं की ना अक्सर आदत होती है कि हम अपनी खुशियाँ ना दूसरों में तलाशते रहते हैं।
अक्सर हम बच्चों की मुस्कान में, पति के सुकून में, परिवार के संतोष में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी खुशी क्या है। मैं ये नहीं कहती कि अपने परिवार के सदस्यों की खुशियों का ध्यान रखना आपका फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को पूरा करते करते अगर आप अपने आप को ही भूलते जा रहे हैं, अपनी खुशी का ख्याल नहीं रख पाते हैं ना, तो ये खुद के साथ भी अन्याय है। एक बात याद रखना, आपके अस्तित्व से ही आपके घर का अस्तित्व है, आपके चेहरे की मुस्कान ही इस घर की मुस्कान है। इसलिए किसी और से उम्मीद मत रखो कि वो आपको खुश करेगा। अपने लिए छोटी छोटी खुशियाँ खुद ही तलाशना सीखो, चाहे वो 10-15 मिनट बैठकर चाय का कप पीना हो, 1 घंटा डांस करना हो, म्यूज़िक सुनना हो, अपना कुछ भी फेवरेट काम करना हो, है ना, जो आपको सुकून देता है, जो आपको अंदर से खुशी देता है। आदत नंबर 11, हर हाल में शांत रहना सीखो। सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप शांति से हर एक चीज़ को हैंडल करना जानते हैं ना, तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। कई बार हम गुस्से में ना चीज़ें बिगड़ा देते हैं, लेकिन वही अगर हमें शांति, पेशेंस हमारे अंदर होता है ना, तो हम चीज़ों को और अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी ना हमेशा हमारे मुताबिक नहीं चलती, कभी लोग बदल जाते हैं और कभी हालात बदल जाते हैं, और ऐसे समय में सबसे बड़ी ताकत होती है आपका शांत रहना। ये चुप्पी आपकी कमज़ोरी नहीं होती है, बल्कि आपके अंदर का ठहराव होता है, आपके अंदर की स्थिरता होती है, जो आपको सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत देती है। आप सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाते हो। गुस्सा, नाराज़गी और दुख सबको अंदर से कमज़ोर बना देता है, लेकिन आपकी शांति ही आपको अंदर से मजबूत बनाती है। आदत नंबर 12, तुलना करना यानी कंपैरिजन करना छोड़ दो फ्रेंड्स। जब जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं ना, तब तब हम अपने जीवन का सुकून, अपने जीवन की शांति को मिटा देते हैं। हर किसी की कहानी अलग होती है, हर किसी की लाइफ की सिचुएशंस अलग होती हैं। खुद का कंपैरिजन किसी और से करने की बजाय आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जैसा आप खुद हैं ना, वैसा दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता है। याद रखिएगा, ये जीवन का वो पड़ाव होता है जब आप दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं ना, तभी आपको अपने अंदर की असली खूबसूरती का एहसास होता है, और ये किसी चेहरे पर नहीं बल्कि आत्मा के अंदर बसती है। आदत नंबर 13, ग्रैटिट्यूड करना सीखो फ्रेंड्स। ग्रैटिट्यूड में बहुत ताकत है। जब आप ग्रैटिट्यूड करना सीख जाते हैं, यानी कि धन्यवाद करना सीख जाते हैं, तो आपके अंदर से एक अलग ही खुशी झलकती है, आपके चेहरे पर वो रौनक दिखाई देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो हमेशा हमेशा दूसरों से शिकायत करते ही रहते हैं, मुझे लाइफ में ये नहीं मिला, मुझे तो ऐसा मिलना चाहिए था, वैसा मिल गया, ये दुख मेरी ही लाइफ में क्यों बार बार आता है। लोगों से शिकायत, अपने आप से भी शिकायत। ऐसे लोगों के चेहरे हमेशा मुरझाए रहते हैं, उनके चेहरे पर कभी स्माइल तक नहीं आती है। लेकिन वो ये सोचना भूल जाते हैं कि जो मिला है लाइफ में उन्हें, क्या उसके लिए कभी शुक्रिया किया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया है। एक छोटा सा धन्यवाद ना दूसरों के लिए नहीं होता है, बल्कि आपके लिए होता है, जो आपको अंदर से सच्ची खुशी देता है। जो औरत आभार जताना जानती है ना, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। ज़िंदगी कभी किसी की कंप्लीट होती ही नहीं है, लेकिन जो मिला है ना, उसी का आभार प्रकट करने से आपकी वो खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। धन्यवाद कहना ना एक आदत नहीं है, एक आशीर्वाद है जो आपको खुशियों से भर देता है। आदत नंबर 14, अपने शरीर की भी सुनो। हम ना बस दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं, सुबह से रात तक बस लगे रहते हैं। कई बार हमारा शरीर हमें बोल रहा होता है कि रुक जा, ठहर जा, आराम कर ले, बट नहीं, हमें एक के बाद एक काम करने होते हैं, और हम अपने शरीर को बिना रेस्ट दिए चलाते ही रहते हैं, चलाते ही रहते हैं। याद रखना, पहला सुख निरोगी काया, ये शरीर ही है जो आपका सच्चा साथी है। ये जब तक काम कर रहा है ना, तब तक आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं। अगर आपके शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया ना, तो आप जो आज सिर्फ दूसरों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं ना, कल को आप ना तो दूसरों की ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे और अपना तो भूल ही जाइए। आप जितना अपने शरीर की कदर करोगे ना, उतना ही ऊर्जावान रहोगे, यानी एनर्जी से भरपूर रहोगे। आदत 15,
मुस्कुराना मत भूलना बहन। कभी कभी ज़िंदगी ना इतनी इतनी गंभीर हो जाती है ना कि हमारे चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब हो जाती है। कई बार परिस्थितियाँ इतनी गंभीर होती है ना कि मुस्कुराने का मन तक नहीं करता। कि मुस्कान केवल आपके चेहरे की शोभा नहीं बल्कि आपके मन की ताकत है। जब आप मुस्कुराती है ना तो आप अपने दर्द को छोटा और अपनी हिम्मत को बड़ा बना देती हो। हमारी अगली आदत है कि दूसरों की बातों को ना दिल से नहीं लगाना। दुनिया तो बोलती रहती है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, कभी आपके पहनावे के ऊपर, कभी आपके तौर तरीकों के ऊपर, कभी आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, कभी आपके कामकाज करने के तरीके के ऊपर, कभी आपके फैसलों के ऊपर। लेकिन आप अगर हर एक बात उनकी सुनने लग जाओगे ना तो आपका मन अंदर से हमेशा टूटा हुआ ही रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो आप जानती हैं ना वही आपका सबसे बड़ा सच है, वही आपका अनुभव है। हर किसी की आलोचना को ना सच मानना ज़रूरी नहीं, हर किसी की बातों का आंसर करना भी ज़रूरी नहीं। कई बार कई जगहों पर ना चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया की आवाज़ों को ना अपने दिल तक लगाने की ज़रूरत ही नहीं। याद रखना, लोग तब तक बोलते हैं जब तक आप सुनते हो। जब आप सुनना बंद कर देते हैं ना तो लोग बोलना भी बंद कर जाते हैं। आपकी चुप्पी आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी सच्चाई और आपकी ताकत है। आदत नंबर 17, देखिए फ्रेंड्स, माफ़ करना सीखिए। माफ़ करना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माफ़ करना आसान नहीं होता। लेकिन जो माफ़ करना जानता है ना वो अपनी सबसे बड़ी ताकत को दर्शाता है। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है ना तो वो दर्द हमारे अंदर बैठ जाता है। जैसे कोई कांटा अगर हमें चुभ जाता है ना तो जब तक हम उसे निकाल कर फेंकते नहीं है तो वो हमारे दर्द का कारण बना ही रहता है। लेकिन जब आप वो दर्द रूपी कांटा निकाल कर बाहर कर देते हो ना तो आपका मन अंदर से हल्का हो जाता है और आप सुकून भरी सांस लेने लगते हो। माफ़ करना भी आपकी कमज़ोरी नहीं है बल्कि आप अंदर से आज़ाद रहना चाहते हो। देखिए, जलता हुआ दिल ना कभी आपको सुकून नहीं दे सकता। और माफ़ी ना किसी और के लिए नहीं होती बल्कि अपने आप के लिए होती है। जब हम इस आदत को अपनाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं ना तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। आदत नंबर 18, देखिए फ्रेंड्स, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। उम्मीद पर दुनिया कायम है। कई बार ना हमें ज़िंदगी में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है ना तो हमें लगता है कि हमारा ना मन अंदर से टूटने लग जाता है और हमारी उम्मीद भी डगमगाने लग जाती है। हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी कभी सीधी रेखा नहीं होती, वो हमेशा करवट बदलती रहती है। कभी हमें एकदम सही लगता है सब कुछ और कभी एकदम टूटता हुआ, लेकिन उम्मीद ही वो धागा है जो सब कुछ जोड़ कर रखता है। जब तक आपके अंदर की लो जलती रहेगी ना, ये आपके अंदर की जलती हुई लो ही आपको ये बताती है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी उम्मीद की किरणें बाकी हैं। इसलिए जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए लेकिन याद रखना, जब तक सांस है ना तब तक आस भी है। आदत नंबर 19, सीखते रहो। हमेशा कुछ नया करने की लगन रखो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। जैसे हर एक दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है ना, उसी तरीके से आप ज़िंदगी के साथ हर एक दिन कुछ नया सीखते हैं। सीखना सिर्फ फ्रेंड्स किताबों से ही नहीं होता, हम अपने असल ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखते हैं। उसी को ही हम कहते हैं लाइफ लेसन्स। चाहे वो खाने में की हुई गलती हो या फिर रिश्तों की समझ हो। सीखना तो हर सांस के साथ होता है। जब हम सीखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा आत्मविश्वास भी चमकने लगता है। जिस औरत में नया सीखने की लगन होती है ना, उसका मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है। उसको कुछ ना कुछ सीखने की लगन होती है। वो ज़िंदगी के हालातों से घबराती नहीं है बल्कि उसको सामना करना आता है हर एक स्थिति के साथ। इसलिए कभी भी सीखना मत छोड़ो। ज़िंदगी का हर एक नया दिन एक नया सबक लेकर आता है। आदत नंबर 20, जो हमारी लास्ट आदत है और बहुत इम्पॉर्टेंट आदत है फ्रेंड्स, अपने ऊपर प्राउड करना। अपने ऊपर प्राउड करना कभी मत भूलिएगा। अपने आप को अप्रिशिएट करना, हर एक छोटी बड़ी बात के लिए आप जब अपने आप को अप्रिशिएट करते हो ना तो वो आपकी इनर पावर को जगाता है और आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। खुद पर गर्व करना ना आपको ये सिखाता है कि आप किसी से कम नहीं है। जब आप ठान लो ना तो आप हर एक फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकते हो।
चाहे घर संभालना हो या फिर रिश्ते निभाना हो, आप हर जगह अपनी रोशनी बिखेरती हो। एक बात हमेशा याद रखना, कभी खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि आपके बिना आपका घर ही नहीं, ये समाज तक अधूरा है। जो औरत अपने वजूद को पहचान लेती है ना, वो कभी ज़िंदगी में हार नहीं सकती। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं वीडियो के एंड पर। आई होप आज की वीडियो ने आपको ये सबक तो दिया होगा कि आज से आप सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जीना सीखेंगी। और वीडियो कैसी लगी आप बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। मुझे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करके जाइएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।